आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलिया में स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार की शोक संवेदना करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह की घटना आज भी देखने को मिल रही है और कोई व्यापारी फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या को अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब नंदलाल की कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूर होकर ये कदम उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उन्हें सरकार की तरफ से नौकरी मिलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पीड़ित नंदलाल के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। ये वही सरकार जो एक समय समाजवादियों पर आरोप लगाती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि बलिया की पहचान क्रांतिकारियों से है, शहीदों से है, समाजवादियों से है, लेकिन इस सरकार की उदासीनता के कारण बलिया की पहचान आज सूदखोरों से हो रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे 2 मामले और संज्ञान में हैं जो सूदखोरों के चंगुल में फंसकर अपने परिवार से हाथ धो बैठे हैं। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को बताया कि उनसे 2 और ऐसे पीड़ित परिवार से मिले हैं जिन्होंने सूदखोरों को 2 गुना 3 गुना पैसा वापस कर दिया। इसके बावजूद सूदखोर द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार द्वारा बैंकों को व्यापारियों की मदद से लिए रोका जा रहा है। बैंकों की उदासीनता के कारण व्यापारी वर्ग इन सूदखोरों के चंगुल में फंस रहा है, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यापारी भाइयों को हर सुविधा दी जाए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी की सरकार में सूदखोरों का दबंगों का बोलबाला रहता है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल किया कि जब सरकार किसानों का कर्ज माफ कर सकती है तो सूदखोरों से पीड़ित लोगों का ब्याज क्यों नहीं माफ कर सकती। प्रदेश में बुलडोजर के तहत हो रही लगातार कार्रवाई पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि असहाय, गरीब और कमजोर लोगों पर बुलडोजर की लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं बुलडोजर नहीं गरज रहा है तो इसका सीधा अर्थ है ये निकलना चाहिए कि आरोपियों की साठगांठ और धमक बीजेपी सरकार में है। हाँ, एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जो वस्त्र पहने हैं, जो उनका पहनावा है, वह एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उनके सरकार में अगर किसी की जान जाती है तो ये इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि योगी जी जब किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को आगे कर देते हैं। इस तरह की घटना आज के समय पर हो रही है और कोई व्यापारी तभी फेसबुक लाइव करेगा और इस तरह का कदम उठाएगा जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? कोई सुनवाई जब नहीं हुई तभी एक कदम उस व्यापारी ने नंदलाल ने उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, आईडी नीचे करिए ना, नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करते हैं। इस व्यापारी की जान गई है सूदखोर। तो बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है, यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं, ये समाजवादियों की धरती नहीं है। वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं, जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती वसूलना चाहते हैं। जितना पैसा दिया है उससे भी कई गुना ज्यादा वसूलना चाहते हैं। सोचिए, अगर 1 रुपए लें और 100 रुपए वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी खुशहाल होगा?
क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं जी। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है जी, और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने जी कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जी, तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा, ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सरकार हर एक चला रही है, जिनका दोष नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है जी, जहाँ पर कानूनी चीज ने उस पर बुलडोजर चलाया जी। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा। भैया 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 आजादी थोड़ा जगह दीजिए इधर। अरे भाई थोड़ा आजादी भैया। एक मिनट सर बोल दे 200। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।